समीर भट्ट जम्मू से हमारे संवाददाता, मुनीर हुसैन हुर्रा संवाददाता बड़गाम से और मुदस्सर कादरी संवाददाता हमारे श्रीनगर से लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से आप लोगों को एक एक अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले रुख समीर का कर लेते हैं। समीर, क्या कहेंगे? हमने खुद भी सुना, हमारे दर्शकों को भी खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सुनाया। इन सब में से जो निकलकर तमाम राज्यों में से, क्योंकि बिहार की भी उन्होंने बात की, जम्मू कश्मीर के उपचुनावों की भी बात की, लेकिन जो एक क्रक्स निकल के सामने आता है ना, अगर जीत जाओ तो ठीक, नहीं तो ये बात आती ही आती है कि हमने देखा था कि नतीजे ऐसे होने वाले नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। ये क्या है समीर? और इसी के साथ एक चीज और जोड़ना चाहते हैं समीर, प्रिया आपकी इजाजत है तो जी बिल्कुल। ये कि आज जब सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया नुमाइंदे से मुखातिब थे समीर, तो उन्होंने बडगाम में जो हार हुई, नगरोटा में जो हार हुई, उस पर ज्यादा बात करने से बेहतर उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की तारीफ की। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से उन पर यह आरोप लगने लगेंगे, इल्जामात लगने लगेंगे कि आप तो बीजेपी की बी टीम हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा गया मुझसे, मैं उसका जवाब दे दूं। उमर अब्दुल्ला बेसिकली इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कैसे मायूस हैं, मायूस होंगे ही। देखिए, बडगाम की सीट लगातार कई दिनों से, कई सालों से पार्टी जीत रही थी, कई सालों से, दशकों से चुनाव जीत रही थी। लेकिन एक ऐसा वाक़ा हुआ कि आगा रोहुल्ला ने जिस तरह से दूरी बना ली और फिर ट्वीट के जरिए उन्होंने लगातार हमला बोला और मीडिया बाइट्स में भी उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा। और आज देखिए, आज हार गई है पार्टी और आज फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि उन्होंने कुरान का हवाला दिया, होली कुरान का हवाला दिया और कहा कि एरोगेंस की हार होती है, एरोगेंस डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज करती है। और कहीं ना कहीं फिर एक तीखा हमला उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर साधा है और कहीं ना कहीं फिर एक बार उनकी जो लड़ाई है वो उमर अब्दुल्ला के साथ आज साबित हो गई। सिद्धांतों की लड़ाई वो कह रहे हैं, उसूलों की लड़ाई वो कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूं, मेरी जमीर ने इजाजत नहीं दी थी कैंपेनिंग करने के लिए, और आज फिर उन्होंने डिफेंड किया। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला इस वक्त ज्यादा नहीं बोले हैं। जो सना आपने भी सवाल पूछा, उसका भी यही जवाब कि ज्यादा इसलिए नहीं बोले क्योंकि ज्यादा बोलने क्या उनके पास ज्यादा जगह ही नहीं है। मतलब वो क्या बोलने को कुछ रहा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप समीर। आपका रुख करेंगे। मुनीर से एक सवाल करना चाहूंगी मैं। मुनीर, आप बडगाम में मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री तो अंग्रेजी कहावतें सुना रहे हैं। एक हिंदी की मुझे भी याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा रोहुल्ला के लिए पहले तो बोलने से इनकार कर रहे थे, कहते थे जानकारी नहीं है, अब कहते हैं कि खुद खुशी कर ली, मैं तो फिर उठ जाऊंगा। उनके लिए वहां उठना मुश्किल है। वो एक कहावत ये है ना, बिल्कुल, कि लाठी टूट गई लेकिन नकड़ अभी भी कहीं ना कहीं है। मुनीर, देखिए, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि उमर अब्दुल्ला और जितने भी एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ईडी चोटी का जोर लगाया है इस बडगाम सीट को जीतने के लिए। क्योंकि अगर हम यूं कह सकते हैं कि ये मुकाबला जो है ये एनसी और आगा रोहुल्ला के दरमियान था, क्योंकि इनके आपस में रंजिश थी। जो जाहिर किया था उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान भी, उन्होंने वो रंजिशें जो है जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है आगा रोहुल्ला के खिलाफ उन्होंने बोला है। मगर यहाँ पे जो तस्वीर अब सामने आ गई है, लोगों ने उसका जवाब दे दिया है कि किस तरह से उन्होंने रोहुल्ला के खिलाफ बोला। क्योंकि हमने जब लोगों से बात भी की है और कुछ लोग जो आगा रोहुल्ला के सपोर्टर्स थे, उन्होंने वाजिया कर दिया है कि जो आगा रोहुल्ला के खिलाफ बोला गया उमर अब्दुल्ला ने, और उसका हमने जवाब दिया है, उतना ही फैक्टर नहीं है। क्योंकि जो पटन में जो कैंपेन हुई है वहां पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा इमरान रजा अंसारी थे। तो उस वक्त आगा रोहुल्ला और आगा महमूद ने वहां के कैंपेन चलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो उस वक्त यहां बडगाम में जो फॉलोअर्स थे इमरान रजा अंसारी के, करीबन 5, 6, 7 हजार वोटर्स थे। तो उन्होंने वाजा कर दिया है, उन्होंने कहा कि जो पटन का बदला है वो बडगाम में लेना है। तो यहाँ के इमरान रजा अंसारी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने पोस्टर चस्पा किए थे, इमरान रजा अंसारी के फोटोज हाथ में लिए थे, उन्होंने यहाँ नारेबाजी की है कि पटन का बदला हमने लिया है बडगाम से। एक सवाल यहाँ पर ये मुनीर हुसैन ये करना चाहेंगे मुनीर, कि जब आज जीत के जश्न की तस्वीरें हम देख रहे थे, उस जश्न में एक ऐसी तस्वीर दिखी जो शायद पहले कभी नहीं देखने को मिली होगी। हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रोहुल्ला एक ही तस्वीर में, एक ही फ्रेम में है और उसी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं आगा मुंतजिर। ये कैसे पीडीपी के नेता हैं वो, और उनके हवाले से सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मैं तो उठ जाऊंगा, लेकिन जो कैंडिडेट वहां से जीता है वो कभी रोहुल्ला साहब को आगे बढ़ने नहीं देगा।
क्या इस तरह कभी राजनीति में देखने को मिला है कि एक ही फ्रेम में दो अलग अलग पार्टियों के नेता और दोनों के लिए देखिए ऐसा नारे? आज तक राजनीति में इस तरह की तस्वीर जो आज तक राजनीति में देखने को नहीं मिला है। और आगा मुंतजिर मेहदी के घर के अंदर उनके सहन में, और क्योंकि ये दोनों चचेरे भाई हैं और यानी एक ही फ्रेम लगा के लोग जो है फोटोग्राफ उठा के रखे थे, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो आगा रुहुल्लाह मेहदी उनके फॉलोअर्स जो है उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो नाराज थे जब उमर अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ बयानबाजी की है, तो उस वजह से वो नाराज रहे हैं, इसलिए उन्होंने पीडीपी को वोट दिया है। और दूसरा ये कि पीडीपी ने भी काफी मेहनत की है, और जिस तरह इल्तिजा मुफ्ती थे या वहीदुर रहमान पर्रा थे, वो साथ साथ रहे थे, कंपेन घर घर जाके उन्होंने कंपेन की है, और साथ उन्होंने कहा कि यहाँ की तकदीर बदल देनी है। और अभी भी जो आगा मुंतजिर मेहदी के बड़े भाई है आगा मुजतबा, उन्होंने तकरीर की है यहाँ मेन चौक में, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने निशाना साधा है सीधे तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा कि 70 सालों से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को नजरअंदाज करके रखा गया है, और इसी तरह उमर अब्दुल्ला आए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और फिर पासे पुश्त डाला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी तामीर तरक्की नहीं हुई है जिस तरह बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है मुनीर, क्योंकि 50 साल जो गढ़ रहा हो, जहां से जीतती आई हो, उसके बाद जो जेस्चर्स, जिस तरीके से इमोशंस उनके सामने आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री के, और खुद उन्होंने जीत दर्ज की थी, खुद ही हार गए, फिर समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। स्थिति तो जो है, और उसके बाद भी कहना कि हाँ हम विचार करेंगे, और खुद भी पता था कि बड़गाम में जो हाल है कि हमें पता था कि मुश्किल है सीट जीतनी। खैर, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगला सवाल मेरा मुदस्सिर से है। मुदस्सिर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सुबह से गेस्ट से हम जब जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो अहंकार जो एक शब्द है वो बार बार सामने आ रहा है कि अहंकार टूटा है। पीडीपी ने जीत दर्ज कर ली बड़गाम से, नगरोटा से पुरानी सीट जो जीती थी बीजेपी, अब फिर से उनकी ही बेटी जीत गई है। लेकिन जो एक केंद्र बनी है ना सीट, वो है बड़गाम, क्योंकि एक तो खुद मुख्यमंत्री वहां से हार जाते हैं, फिर कहते हैं कि अहंकार टूट गया है, और पीडीपी अगर वहां से जीतती है तो उसका कारण भी क्या माने कि आवाम ने पीडीपी को चुना है, या एनसी को चुनना नहीं चाहती थी तो पीडीपी के पास गई, क्योंकि एनसी और बीजेपी तो एक है। मुदस्सिर, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर बड़गाम असेंबली सेगमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि छोटा सा एक असेंबली सेगमेंट है, लेकिन पॉलिटिकली आज अगर देखा जाए तो काफ़ी अहमियत का हामिल यह असेंबली सेगमेंट है। और कहीं ना कहीं इस निशस्त पर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक लिटमस टेस्ट था इस सीट को जीतना, और वही पीडीपी के लिए एक ऐसा ये मामला साबित हो सकता है कि पार्टी को एक रिज्यूनेट किया जाए, रिज्यूनेशन मिले, उसको नई रूह फूंकी जाए पीडीपी में, तो उसके लिए जो ये सीट है काफ़ी अहमियत की मानी जाती थी। तो हालांकि जिस तरह से आपने आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का जो फैक्टर है वो भी इसमें जो है हावी रहा पीडीपी की जीत में, लेकिन ये भी बात जो है उसको जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि पीडीपी ने एक स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो पहले से ही खेला इस सीट को लेकर। हालांकि जब उन्होंने कैंडिडेट जो है उन्होंने ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब किया पीडीपी ने जिसकी कहीं ना कहीं एक पर्सनल साख्त थी वहां पर बड़गाम में, जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जो है एक छोटा सा सवाल मैं ये मुदस्सिर करना चाहूंगी कि जो शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टी के अंदर खाने जो हुई आगा रुहुल्लाह और सीएम के साथ, वो कहीं ना कहीं अब गहराती हुई जारी रस्साकशी, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कम होगी, ये कहां तक जाएगी पता नहीं। लेकिन एक सवाल यहां पर ये करना चाहेंगे, क्योंकि बड़गाम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हेडक्वार्टर पीडीपी का श्रीनगर में है, श्रीनगर में हेडक्वार्टर पर किस तरह की तस्वीरें आपने देखी सुबह से अब तक जीत के बाद, और ये भी बताइएगा कि क्या पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो श्रीनगर से रवाना हुई थी बड़गाम के लिए, इस हवाले से क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, अगर पीडीपी खीमे की हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी पीडीपी के लिए, और उस चैलेंज को कहीं ना कहीं उस हदफ को जो है पूरा करने में पीडीपी कामयाब हुई है। तो यकीनी तौर पर पीडीपी के लिए एक मैसिव विन है, मैसिव विक्ट्री है, और जिसको जो है पीडीपी ने यहाँ भी सेलिब्रेट किया पीडीपी हेडक्वार्टर्स में, और सबसे ज्यादा जीत का असर जो है वो बड़गाम में ही दिख रहा है। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अपने पार्टी हेडक्वार्टर पहले आई और वहां पर जो कारकुनान लीडरान मौजूद थे उनका शुक्रिया अदा किया, ताउन
के लिए, और उसके बाद वहां से रवाना होकर वो बडगाम चली गई और जहां पर उन्होंने प्रेस से भी खिताब किया और वो बाइट भी हमने अभी जो है कुछ देर पहले नशर की। तो कुल मिलाकर पीडीपी ने, या पीडीपी की सदर की अगर हम बात करेंगे, तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाक्स पॉलिसियां हैं, तो कहीं ना कहीं उन पॉलिसियों को गिनाने की फिर एक बार पीडीपी जो है कोशिश कर रही है और ये कह रही है पीडीपी के ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों की वजह से आज लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आईना दिखाया और इंट्रोस्पेक्शन तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात किसी हद तक प्रिया बिल्कुल मानी जा सकती है कि 50 साल यानी किसी की रिवायती सीट रही हो और वहां पर 1 साल की हुक्मरानी के बाद दूसरी पार्टी सेंध मारती हो, तो कहीं ना कहीं इस तरफ कहा जाएगा। और फिर ये भी कहना सना कि मुझे पता था, खुद मुख्यमंत्री जहां से जीते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था जीतनी मुश्किल हो सकती है। वो उस बात को कह रहे हैं कि अगर रुहुल्ला से उनकी जो खटास है ना वो झुक रहे हैं ना ये झुक रहे हैं, फिर खुदकुशी पता था नहीं, वो उनको कह रहे हैं उनको पता था और खुदकुशी के मुतरादिफ उन्होंने इसको करार दिया। फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन इलेक्शन के हवाले से और जीत के हवाले से तमाम तस्वीरें, कौन से नेता ने क्या कुछ बयान दिया, तमाम अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत।